जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग जो इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधे 100% देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो अच्छे से याद करके जाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। एटीपी का निर्माण करता है इसीलिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से संत कबीर दास के गुरु कौन थे। चलिए लगाइएगा आप सभी लोग आंसर कि निम्नलिखित में से संत कबीर दास के गुरु का नाम यहाँ पे पूछा है, क्या हो जाएंगे। तो आप सभी लोग बता दीजिएगा संत कबीर के यहाँ पे गुरु के यहाँ पे नाम क्या हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये हो जाएंगे स्वामी दयानंद सर, यहाँ पे स्वामी रामानंद। ऑप्शन एक कीजिएगा आप लोग सही जवाब, यहाँ पे स्वामी रामानंद हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से शरीर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से शरीर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन यहाँ पे निभाते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे आपके सेरिबेलम निभाते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से करो या मरो का नारा जो है ना किस आंदोलन में दिया गया था। चलिए बताइए आप सभी लोग आंसर कि निम्नलिखित में से करो या मरो का नारा जो है ये किस आंदोलन में दिए गए थे। तो आप याद रखिएगा, ये दिए गए थे आपके भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में ये प्रश्न छपने वाले हैं। अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा आप सभी लोग। आयरलैंड की राजधानी का यहाँ पे नाम जो है ना क्या हो जाएंगे। तो आयरलैंड की राजधानी का नाम हो जाएंगे यहाँ पे डबलिन। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन से हो जाएंगे। तो अर्कटिका जो है ये आपके पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे अंटार्कटिक, याद रखिएगा। आगे आता है क्वेश्चन आप लोग का कि पौधों में जल ऊपर की ओर चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए कि पौधों में जल ऊपर की ओर चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वाष्पो उत्सर्जन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 8 नंबर है कि संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष जो है ना संशोधित किया गया था। बताइए संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किए गए थे। तो संविधान की प्रस्तावना को 1976 में जो है ये क्या किए गए थे, तो संशोधित किए गए थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रांत के लिए प्रमुख यहाँ पे शिक्षा किसे नियुक्त किया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके किए हैं किसका, राघव गुप्ता को। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राघव गुप्ता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाएंगे। तो इनकी संख्या 11 है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, यहाँ पे 11 है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है भारत में सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। चलिए बताइएगा कि भारत में सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा भारत में सफ़ेद क्रांति का संबंध हो जाएंगे आपके दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्र अनुसंधान MOU किया है? बताइए कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ चंद्र अनुसंधान किया है? तो आप लोग याद रखिएगा ये किए गए हैं आपके जापान के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए कि भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो ये आपके क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा गीतांजलि पुस्तक के लेखक हो जाएंगे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग जो है ना किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं भारी जल का और ग्रेफाइट का की जाती है। यानी कि यहाँ पे आपका सही जवाब दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो आप अच्छे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका 17 सितंबर से जो है आप लोग का पेपर स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से सभी क्लास को अटेंड करते चलिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या लगाए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनका भी ऑप्शन सी रहेगा उनका सही जवाब हो जाएंगे अमेरिका में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 70 नंबर, और ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल ही में यहाँ पे IMF का कार्यकारी निदेशक किस भारतीय को जो है ना नियुक्त किया गया है? बताइए कि हाल ही में IMF का कार्यकारी निदेशक किस भारतीय को जो है ना नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके अरिजित पटेल को। ऑप्शन आप बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब अरिजित पटेल। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से IP एड्रेस कितने बीट का होता है? बताइए कि निम्नलिखित में से IP एड्रेस जो है ये कितने बीट का होता है? तो ये होते हैं कुल आपके 32 बीट और 128 बीट, ये दोनों के होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बताइए कि निम्नलिखित में से सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है हाइग्रोमीटर। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप लोग का कि कंप्यूटर में CTRL+X शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर में जो CTRL जो +X होता है ये आपके कट के लिए उपयोग होती है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है कट के लिए। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए कि राधा मोहन कप जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो राधा मोहन कप हो जाएंगे आपके पोलो खेल से संबंधित। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब पोलो खेल। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? बताइए कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो ये आपके अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हंसने वाली गैस को क्या कहा जाता है? बताइए कि निम्नलिखित में से यहाँ पे हंसने वाली गैस को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बिल्कुल दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेंगे, आप अच्छे से इनको याद करके जरूर जाइएगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा
ये हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत कितनी राशि जो है प्रदान की जाती है, तो ये कुल 25 लाख रुपए जो है ना, ये दान यहाँ पे क्या है तो प्रदान की जाती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित हो जाएंगे। तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए कि हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ना होते हैं। तो आप याद रखिएगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब सी हो जाएंगे, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है भारत में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। बताइए आप सभी लोग कि भारत में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारत में संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रस्तावना को कहे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ST कल्याण समिति के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है। तो हाल ही में ST कल्याण समिति के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ना, ये किस शहर में आयोजित हुए हैं। तो याद रखिएगा भुवनेश्वर शहर में ये आयोजित हुए हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 2025 में कितना रहा है। दोस्तों जो भी आपके इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं करेंट अफेयर्स से भी ना, यानी कि 2025 और 24 में जितने भी करेंट अफेयर्स हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं 2025 से भी लिए हैं, और वो सब हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उनको हम इस क्लास में ऐड कर दिए हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको बिल्कुल यहाँ पे जो ना वर्तमान में जो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछेंगे वो भी हम ऐड करके रखे हैं। बताइए कि भारत में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 2025 में कितना रहा है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, यह रहे हैं 18%। जिनका भी ऑप्शन ए रहेगा उनका सही जवाब है 18%। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक दिन सबसे लंबा होता है। दोस्तों आप लाइक नहीं किए हैं क्लास को, तो आप जरूर एक बार इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली क्लास करवाए जा रहे हैं बिल्कुल आपके SSC MTS के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्लास करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक दिन सबसे लंबा होता है। तो आप याद रखिएगा शुक्र ग्रह का हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि RK लक्ष्मण किस किला के लिए जाने जाते हैं। तो RK लक्ष्मण किस किला के लिए जाने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा RK लक्ष्मण जाने जाते हैं आपके कार्टून के लिए, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं किसको, आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो ये माने जाते हैं मेंडलीव को, ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे मेंडलीव हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए कि कौन सा यंत्र है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें आपके सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि 2024-25 का भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया है। बताइए कि 2024-25 भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को यहाँ पे किसने प्रस्तुत किया है। तो ये वित्त मंत्री के द्वारा जो है ना ये प्रस्तुत की गई है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता जो है ये आपके कौन करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि LAN का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या है। बताइए कि यहाँ पे LAN का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका पूर्ण रूप हो जाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किन गैसों का उत्सर्जन होता है। तो आप याद रखिएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों होते हैं, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सी होगा, दोनों होगा।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे आपके यहाँ पर कौन, दादा भाई नौरोजी जी। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब दादा भाई नौरोजी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।